जय हिंद, वंदे मातरम। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में भविष्य के भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम में सर्वाधिक पूछा जाने वाला चैप्टर इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के ऐसे 50 क्वेश्चंस क्विक रिवीजन और स्मार्ट रिवीजन में धुआंधार तरीके से 15 मिनट में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ आपको यहां पर गेन होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप गलत करोगे और ये वादे के साथ कहता हूं मैं, पहला ही क्वेश्चन आधे से ज्यादा बच्चों ने गलत कर दिया होगा। तो कंसंट्रेशन बना लीजिएगा। इंटेलिजेंस थ्योरी में हम 50 क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तांडव होगा रण क्षेत्र में। आने वाले टाइम में आपको कोई सरकारी विद्यालय में जाने से रोक नहीं सकता। बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बिने, साइमन, गैने और गाल्टन। याद रखिएगा, बहुत से बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगाते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। ए वाले गलत हो जाएंगे। बुद्धि शब्द पूछा है, ना कि बुद्धि की बात करी गई है। गाल्टन का नाम है फ्रांसिस गाल्टन और ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? अब आप थोड़े से सही हो सकते हैं। जब क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि पहली बार बुद्धि परीक्षण किसने किया था, तो दोस्तों यहां पर आप अल्फ्रेड बिने एवं साइमन लगाएंगे। जब क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया है, तो वहां पर फ्रांसिस गाल्टन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही फर्क है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड ये रहा, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? जब भारत की बात की जाए, जब हमने कहा पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, तो प्रथम बुद्धि परीक्षण हुआ है अल्फ्रेड बिने और साइमन के द्वारा। भारत की अगर मैं बात करूं तो 1922 की अगर मैं बात करता हूं तो 1922 के दशक में सीएच राइस के द्वारा किया गया। सीएच राइस एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं। सीएच राइस पाकिस्तान क्षेत्र लाहौर में स्थित एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं। आंसर हमारा डी चला जाएगा। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ? दोस्तों मैंने अभी क्या बोला कि भारत में पहला बुद्धि परीक्षण सीएच राइस के द्वारा 1922 में किया गया। अगर 1922 में किया गया तो क्या सन बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। 5 नंबर आपके स्क्रीन पर है, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? हमने आपसे वर्ल्ड लेवल का बुद्धि पढ़ाया। हमने कहा वर्ल्ड लेवल पर आप बुद्धि पूछे तो आप विनय साइमन मारिए। भारत में पूछे तो आप क्या मारेंगे? सीएच राइस मारेंगे 1922। मानसिक परीक्षण जब शब्द के प्रयोग की बात करें तो आप क्या मारेंगे? कैटल मारेंगे, यानी ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। कैटल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक आयु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जब आप मानसिक परीक्षण शब्द की बात कर सकते हो तो मानसिक एक आयु एक अलग है। जो कहते हैं ना वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु या मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, तो वही तो हम कह रहे हैं। आईक्यू में जो मानसिक आयु शब्द इस्तेमाल होता है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो वहां पर दोस्तों बिने ने किया है। आंसर हमारा बी चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर, यदि आपको वाकई में एक शिक्षक शिक्षिका बनना है ईमानदारी से, तो ईमानदारी से गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी जो शिक्षक भर्ती का प्लेटफॉर्म है, सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। सीएच राइस ने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया तथा परीक्षण का क्या नाम रखा? तो उस परीक्षण का नाम रखा गया हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। ऑप्शन सी चला जाएगा। अगला, बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द विनय ने कब जोड़ा? ये क्वेश्चन है, यानी कब जोड़ा गया है, ये पूछा गया है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का जो आंसर जाएगा वो 1908 के दशक में जोड़ा गया। याद रखिएगा, मानसिक आयु जो शब्द है दोस्तों, याद रखना, मानसिक आयु शब्द किसने दिया है? बिने ने दिया है। आंसर 6 का बी। और जब पूछा जाए कि बिने ने कब जोड़ा है तो 1908 में जोड़ा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? जरा कमेंट कीजिएगा। हाँ जी, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता हूं कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार है 3 है। कौन कौन से हैं? एक है आपका मूर्त है, एक है आपका अमूर्त है। ध्यान दीजिएगा, एक मूर्त है, एक आपका अमूर्त है, एक आपका क्या है? सामाजिक बुद्धि है। 3 तरीके की बुद्धियां बताई हैं। ये क्या है? मिस्टर थॉर्नडाइक ने बताई हैं और ये 3 प्रकार की हैं। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। याद रखना यह भी है कि बुद्धि के सिद्धांत में एक बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत आता है। बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? मिस्टर थॉर्नडाइक ने ही दिया है। आगे मैं बताऊंगा भी। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? स्टर्न, वकिंघम, स्पीयरमैन और टर्मेन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 10 नंबर का आंसर जाएगा वकिंघम के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वकिंघम हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं
कि एक समय था जिसमें बुद्धि का एक सिद्धांत आया जिसमें कहा गया बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत के मतलब यह है कि एक कारक में कहा गया कि हर प्रकार के व्यक्ति में एक ही कारक की बुद्धि है, एक ही तरीके की बुद्धि है। तो यह कहा गया किसके द्वारा? विनय के द्वारा कहा गया, और विनय के साथ टर्मेन और स्टर्न भी आए, तो इसलिए विनय को माना जाता है ज्यादातर। हम तीनों बता रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको विनय मिलेगा, और ऐसा भी ऑप्शन आया जिसमें तीनों थे। आपको मैं और बता देता हूं कि बुद्धि को जब एक कारक सिद्धांत विनय लेकर आए तो वहां पर काफी आलोचनाएं हुई। तो एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा गया। तो क्वेश्चन में आ जाए कि निरंकुशवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को कहा जाता है। निरंकुशवादी सिद्धांत किसने दिया है? तो अल्फ्रेड बिने ने दिया है। निरंकुशवादी सिद्धांत एक कारक को कहा जाता है, अल्फ्रेड बिने ने दिया है। और एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत माना जाता है, किसके अनुसार माना जाता है? तो यह माना जाता है जॉनसन के अनुसार, जॉनसन ने इसको कहा। अगला, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है? टिपिकल क्वेश्चंस हर बच्चा फंसता है, लेकिन आसान क्वेश्चन हर बच्चा कर लेता है। 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? गार्टन हो जाएगा, फ्रांसिस गार्टन। यही दोस्तों हैं जो बुद्धि शब्द के सबसे पहले प्रयोग करता है। बुद्धि शब्द को सबसे पहले प्रयोग करने वाले क्या है? बुद्धि नहीं, बुद्धि शब्द को, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? एसजी कारक आपने सुना होगा। बुद्धि का एक सिद्धांत आया जिसको द्विकारक सिद्धांत कहा गया। एक कारक की बात करें तो अल्फ्रेड बिने, जिसको जॉनसन ने कह दिया ये निरंकुशवादी सिद्धांत रहा। निरंकुशवादी सिद्धांत में काफी आलोचनाएं हुई कि नहीं बिने साहब तुम गलत हो। थोड़ा समय बीता, स्पीयरमैन आए, स्पीयरमैन ने कहा कि नहीं, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत नहीं होता, दो कारक होते हैं। उन्होंने दो स्पेसिफिक कारण बताए। सिंपल सी बात है। इनकी भी आलोचना हुई, अरे कैसे, है ना। तो इस व्यक्ति की जब आलोचना हुई तो इसने क्या किया? अपने ही सिद्धांत में संशोधन किया और एक सिद्धांत लेकर आए, त्रिकारक सिद्धांत। तो एक कारक दिया था बुद्धि का विनय ने, दो कारक दिया है स्पीयरमैन ने, फिर इन्होंने संशोधन किया तो त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने। तो यहां से बात निकल कर आती है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने और बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, या क्वेश्चन यहां से ऐसे बनेगा, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत पहला, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत। क्या है? त्रिविमीय सिद्धांत। बताइए दोस्तों, त्रिविमीय सिद्धांत। तो ये दोनों जो है सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिए हैं, यानी एक ही है ना। थ्री डायमेंशनल की बात करते हैं, गिलफोर्ड महोदय हो जाएंगे। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? आज इंटेलिजेंस को उखाड़ देंगे। और याद रखिएगा, इंटेलिजेंस पढ़ लिया तो मुझे लगता है मनोविज्ञान 70% आपका इंटेलिजेंस, पैडागोजी और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन यहीं से फंस जाते हैं। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। यहां पर 17 नंबर का जो आंसर है किसके साथ? 16 नंबर में क्या है? अरे भाई गिलफोर्ड हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 17 नंबर में आपको लॉक करना है कि आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करना है। बताइए, वुडवर्थ हो जाएगा। कैसे याद करोगे? वुडवर्थ, वर्क 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 वर्क, है ना। वर्क कार्य माने वर्क, वर्क माने कार्य, और वुडवर्थ, सिंपल सी बात है, वर्क निकल रहा है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? बताएंगे, कमेंट कीजिएगा। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत बेटा किसने दिया है? तो वो दिया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने। इसी बहुकारक सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा गया, परमाणुवादी सिद्धांत कहा गया। इसी थॉर्नडाइक के सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहा गया। क्या? बालू का सिद्धांत भी कहा गया। इस चीज को आप याद रखिएगा, बालू के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और इसी थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कहा गया, क्या कहा गया? बुद्धि बहुत से कारकों से बनी है। बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा गया? यही देखिए क्वेश्चन आ गया है, यानी बहुकारक सिद्धांत को ही कहा गया, जिसको दिया किसने है? मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है? मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है। और थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं, एक मूर्त, एक अमूर्त, एक सामाजिक। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं अभी आगे। सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? 20 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो क्या चला जाएगा, जरा जवाब दीजिएगा। 20 नंबर का आंसर क्या हो सकता है, जरा लॉक किया जाए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए दोस्तों, अगर मैं कहता हूं 20 नंबर में, तो 20 नंबर का आंसर जाएगा थॉर्नडाइक के साथ। यही बहुकारक सिद्धांत के जनक है। निम्नलिखित में कौन सा आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है? तो मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन में आता है कि गिलफोर्ड, पहले 22 कर लीजिएगा, 22 करोगे, चलो मैं आगे कराऊंगा। एक क्वेश्चन है
जो आगे मिलेगा गिलफोर्ड से, मैंने वहाँ पे बताया ढंग से, तो मैं यहीं से बता देता हूँ ढंग से। देखिएगा, गिलफोर्ड ने अगर पूछा जाए कि कितने आयाम दिए हैं, तो गिलफोर्ड ने 3 आयाम दिए हैं। गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में 3 आयाम दिए हैं। आपने सुना होगा त्रिविमीय या त्रियामी सिद्धांत। त्रियामी सिद्धांत में उत्पाद भी है, विषय वस्तु भी है, संक्रिया भी है, लेकिन कौन सा नहीं है? तो प्रबलन नहीं है। तो 3 आपको समझ में आ गया कि बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत में उत्पाद, विषय वस्तु, संक्रिया है, लेकिन प्रबलन नहीं है। आंसर जाएगा बी के साथ, प्रबलन के साथ। अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। जो एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग आपने एडवांटेज उठा लिया, प्रॉफिट उठा लिया, कमा लिया, वही बुद्धि कहलाती है। कथन किसका है? तो यह कथन है मिस्टर वर्ट का है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? ध्यान दीजिएगा, बुद्धि के त्रिविमीय सिद्धांत, यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। त्रिविमीय सिद्धांत इनका है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत इनका है, और बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन का है। डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जब समूह कारक की बात की जाए तो आप समूह कारक के साथ जाएंगे। ठीक है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह कथन किसका है? 24 नंबर आपके स्क्रीन पर है। 2-4 कथन और हैं जो मैं करा दूंगा, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट के 50 क्वेश्चन पूरे करा दें। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। अगर 4 शब्द की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह कथन बिने ने दिया है, और बिने दोस्तों जानते ही हो कि बुद्धि के परीक्षण के लिए जाने जाते हैं। 25 नंबर देखिएगा, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बहुत सुंदर। तरल, यह क्वेश्चन तो आता ही आता है कि बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया है? तो यह दिया है मिस्टर कैटल ने दिया है। आंसर हमारा ए लॉक हो जाएगा। अगला, उचित प्रकार से समझने, विचारने व तर्क करने की योग्यता ही बुद्धि है। बड़ा सुंदर प्रश्न है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग समझते हैं, सोचते हैं, तर्क करते हैं, उसके बाद ही चीजें हैं ना, ऐसे ही तो हम लोग करते हैं। तो ये बताइएगा कि बुद्धि को सही, 26 नंबर क्वेश्चन बहुत मजेदार है, क्योंकि यही हर आदमी करता है। उचित प्रकार से समझता है, विचार करता है, तर्क करता है, और इसी को बुद्धि कहा जाता है। यह कथन किसने दिया है? 26 नंबर, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी क्विक रिवीजन के लिए जाना जाता है। बहुत जबरदस्त तरीके से हर बच्चे को बताइए कि गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में सभी सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट पर प्रहार किया जा रहा है, वो भी क्विक रिवीजन, स्मार्ट रिवीजन में। फालतू का नहीं, केवल मुद्दे की बात, केवल क्वेश्चंस की बात, और केवल आपके सिलेक्शंस की बात। भले ही कोई बच्चा सब्सक्राइब करे, अन्यथा बिल्कुल ना करे। बस मेरा उद्देश्य है सब्सक्रिप्शंस नहीं, बल्कि सिलेक्शन है। हर बहन, हर भाई के माता पिता को मेरा प्रणाम, जो आप जैसे बच्चों को, वीर बच्चों को और वीरांगनाओं को पैदा किया है। आने वाले देश में भविष्य को ललकारने वाले आप होंगे। 26 नंबर का जो आंसर जाएगा वो कैटल के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगला, बुद्धि का का व खा सिद्धांत किसने दिया है? तो बेटा ये दिया है हैब, पियाजे, वर्नर और थॉर्नडाइक। वर्नर से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, फिलिप वर्नर से, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा 2 ही 3 क्वेश्चन के बाद। तो हैब हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हैब ने दिया है। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया है बेटा? थॉमसन, स्पीयरमैन, साइमन या बिने। 28 नंबर का जो आंसर है वो थॉमसन महोदय ने दिया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन जाएगा भाई ए के साथ। 29 नंबर देखिएगा, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत। क्वेश्चन आ गया, चेंज हो गया। देखिए अभी देखिएगा यहां पर क्या क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जब बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत था गिलफोर्ड, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन, है ना। तो बहुकारक और समूह कारक में आप परेशान ना हो, बहुकारक अलग है, समूह कारक अलग है, और बहुबुद्धि अलग है। मैं फिर से बताऊंगा, बहुकारक जो सिद्धांत है, ध्यान दीजिएगा, बहुकारक सिद्धांत है मिस्टर थॉर्नडाइक का है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसका है? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसका है? गार्डनर का है। समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत किसका है? मिस्टर थर्स्टन का है। ठीक है ना। तो यहां पर ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ये देखिएगा मैंने लिखा है, आंसर सी हो जाएगा। अगला, बुद्धि का लेवल 1 तथा लेवल 2 सिद्धांत किसने दिया? 30 नंबर का आंसर आपको बताना है। तो लेवल 1, लेवल 2 साइमन, पियाजे, वुडवर्थ, जॉनसन। बहुत बढ़िया, आंसर हमारा बी चला जाएगा। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी से उम्मीद है कि आपको बहुत प्यार होगा। आपने वीडियो लाइक कर ली होगी, बहुत सुंदर। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता बुद्धि है। यह कथन किसका? थोड़ा सा कठिन है। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता जो है यह बुद्धि है। तो यह किसकी है? यह किसका आंसर है? मन हो जाएगा, ऑप्शन बी लॉक हो जाएगा। आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण, 32 और 33 नंबर बहुत अच्छे से देखिए। 32-33 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। आर्मी अल्फा परीक्षण जब पूछा जाए तो वो है आपका पढ़े लिखे लोगों के लिए, और आर्मी बीटा परीक्षण है अनपढ़ के लिए और पढ़े लिखे दोनों के लिए।
आर्मी अल्फा परीक्षण में शाब्दिक आपको याद रखना, शाब्दिक, जो शाब्दिक वो होता है जो बोलकर आपको बताया जाए, है ना। तो शाब्दिक वाला ऑप्शन ढूंढना है, और शाब्दिक वाला वो कौन सा वाला ढूंढना है ये भी आप जान लो, सामूहिक शाब्दिक या सामूहिक अशाब्दिक, बताओ सामूहिक शाब्दिक या सामूहिक अशाब्दिक। हाँ, सामूहिक शाब्दिक वाला ढूंढना है, ये बात दिमाग में बैठा लो। और दोस्तों आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक अशाब्दिक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से यहीं पर लिख देता हूं, ये आपका अल्फा परीक्षण है और ये आपका बीटा परीक्षण है। तो ये समझ गए ना, इसमें आपका अशाब्दिक आता है क्योंकि अनपढ़ लोग होते हैं, इनको केवल इंडिकेशन दिया जाता है, इशारों से बताया जाता है। शाब्दिक वो होता है जो पढ़ लेते हैं, तो अल्फा परीक्षण होता है। तो अल्फा परीक्षण पढ़े लिखे लोगों के लिए और बीटा परीक्षण पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए है। 140 से अधिक आईक्यू वाले, 34, 35, 36 बहुत इंपॉर्टेंट है, आईक्यू से क्वेश्चन करा देते हैं। 140 से आईक्यू वाले किस श्रेणी में आएंगे, तो अधिक वाले जो भी होगा 140 आपके टर्मिन भी कहते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चे के अंतर्गत आएंगे, प्रतिभाशाली बुद्धि के अंतर्गत। 35 नंबर आपके स्क्रीन पर है। 90 से 110 आईक्यू वाले बच्चे जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, तो 90 से 110 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये आ जाएंगे जनरल बच्चे में, सामान्य कैटेगरी में आ जाएंगे। जो सामान्य बच्चे होते, सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, आंसर सी हो जाएगा। 25 से अगर कम आईक्यू है, अब देखिए 70 से अगर कम आईक्यू है तो वो हो जाएंगे मंद बुद्धि, लेकिन 25 से भी अगर कम है तो वो मूर्ख नहीं जड़ बुद्धि हो जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन है, 37 नंबर का आंसर आपको देना है। संवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन है दोस्तों, तो आंसर हमारा हो जाएगा डेनियल गोलमैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो देखिएगा संवेगात्मक बुद्धि के जनक हैं आपके कौन, डेनियल गोलमैन। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जॉन मेयर तथा पीटर ने, आंसर डी चला जाएगा। यह बात दिमाग में बैठा लेना। 38 नंबर, ठीक है ना। चलिए, बुद्धि का विकास कितने आयु तक होता है, बुद्धि का विकास एक समय तक होता है। जन्म से 5 साल तक बहुत तेजी से बढ़ता है, लगभग 90% विकास हो जाता है। 5 से 12 तक थोड़ा सा मंद होता है लेकिन होता रहता है, और 12 से 18 तक अगर देखा जाए तो 100% विकास हो जाता है। तो 18 वर्ष तक तो होता है लेकिन उसके आगे नहीं माना जाता है, क्योंकि किशोरावस्था तक बुद्धि का विकास माना जाता है। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण किसने दिया, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण किसने दिया है, मिस्टर हेली, जिसको हेली कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइमन बुद्धि परीक्षण है, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। साइमन बुद्धि परीक्षण को माना जाता है व्यक्तिगत, सामूहिक, व्यक्तिगत अशाब्दिक या सामूहिक अशाब्दिक, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, व्यक्तिगत शाब्दिक। साइमन बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष तक के बालकों के लिए था, साइमन बुद्धि परीक्षण की बात अगर करी जाए तो बिने और साइमन ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया। साइमन बुद्धि परीक्षण को कितने वर्षों तक के बालक के लिए किया जाता है, तो 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए किया जाता है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत बढ़िया। यदि आप चाहो अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो 2 घंटे में सारी वीडियो 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है, आप खत्म कर सकते हो। नीचे मैंने लिंक दे दी है सभी 5 सब्जेक्ट की, जल्दी जल्दी देख डालिएगा। एग्जाम में बैठने से पहले एक मनोबल तो होना चाहिए दोस्त। बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा, 3 से 15 हो जाएगा। सामूहिक बुद्धि परीक्षण शाब्दिक के प्रतिपादक कौन है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण शाब्दिक के प्रतिपादक कौन है दोस्तों, ये आपको जवाब देना है। आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहां पर 43 का आंसर हो जाएगा आर्थर एस ओटिस। अगला, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, 2 क्वेश्चन हम बताएंगे बुक के भी। मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक का प्रकाशन किसने किया, 44 नंबर आपको बताना है। कैटल के द्वारा हुआ है, ये कैटल की पुस्तक है, यानी कौन सी पुस्तक, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट किसकी पुस्तक है, कैटल की है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसने किया, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसने किया, तो दोस्तों स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किया है मिस्टर टर्मेन ने किया है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। गिलफोर्ड ने अपने प्रयोगों में कितने आयाम बताए, तो हमने आपको बताया था कि गिलफोर्ड ने प्रबलन को छोड़ के 3 आयाम बताए, इसलिए इनको त्रिविमीय सिद्धांत कहा गया। यानी त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है। त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है, तो आंसर सी हो जाएगा। बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया है, 47 नंबर आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, पदानुक्रमित जो सिद्धांत है वो दिया है फिलिप बर्नर ने, लेकिन यहां पर वर्ट है, तो दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके द्वारा बुद्धि संरचना मॉडल दिया गया है, बताइए, लॉक किया जाए, बुद्धि संरचना मॉडल किसने दिया है। 48 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो यहां पर निम्नलिखित में किसके द्वारा बुद्धि संरचना मॉडल दिया गया है, कमेंट कीजिएगा, स्वागत है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धि संरचना मॉडल दिया गया है, गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है, आंसर हमारा ए लॉक हो जाएगा।
49 नंबर बहुत सुंदर सा प्रश्न है, एक पुस्तक से है। कह रहा है दोस्तों यहां पर निम्नलिखित में बियॉन्ड आईक्यू पुस्तक के लेखक कौन है? बियॉन्ड आईक्यू नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बियॉन्ड आईक्यू नामक पुस्तक लिखी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने लिखी है। आंसर हमारा ए लॉक हो जाएगा। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया है? जरा जवाब दीजिएगा। यानी आईक्यू इंटेलिजेंस क्यूसेंट जो है बुद्धि लब्धि को कहा जाता है। आईक्यू बराबर होता है क्या? आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु 1/200 होता है और इसी सूत्र से ही क्वेश्चन होते हैं। 50 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो टर्मेन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए लॉक हो जाएगा। आपसे यहां पर सिर्फ इतना पूछना है कि यह वीडियो आपके लिए कितनी कारगर रही है, इस वीडियो में कितना समय लगा है ये आप बताएंगे, और इस वीडियो में आप क्या सीखे हैं ये भी आप बताएंगे। मुझे ये नहीं लगता है कि बुद्धि का कोई भी क्वेश्चन, अब ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो एक दो छुट्टा पुट्टा अगर क्वेश्चन पेडागोजी के आ जाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट से उखड़ जाएंगे, उखड़ नहीं जाएंगे बल्कि धुआं धुआं भी हो जाएंगे। तो आप सभी से उम्मीद है कि गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, सर्च करें गुरुजी वर्ल्ड या नीचे लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ हर बहन हर भाई से बस इतना कहना चाहूंगा कि गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में जितनी भी वीडियो हैं 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो देख डालिए, 2 घंटे में खत्म हो जाएंगी। आप सभी को सैल्यूट है और एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। हर शेरनी को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।